जिससे हम सब बंधे हुए हैं, मतलब उसका स्वीकार हम करें या ना करें, लेकिन ये जो कर्म का चक्र है वो तो चलता ही रहेगा। उसके मुताबिक अगर हमारे अच्छे कर्म है तो हमें सुख और बुरे कर्म है तो हमें दुख मिलेगा। और आप देखने जाओ तो जैसे कि पानी का घड़ा है वो जैसे भराता है, उसी तरह हमारे जो लाइफ का जो घड़ा है उसके अंदर अच्छे और बुरे कर्मों का भी संग्रहित होता है। और आप देखने जाओ तो पृथ्वी पर जितने भी पाप है उसको शिव जी ने 3 भाग में विभाजित किया है। मतलब ऐसा कौन सा पाप है जिसका हम प्रायश्चित वगैरह करके निवारण कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको ये वीडियो में प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है, तो मेरे साथ बने रहिए ये वीडियो के एंड तक। सबसे पहला पाप कर्म है अनजाने में किए गए पाप, जिसका निवारण शक्य है। तो ये अनजाने में किए गए पाप क्या हो सकते हैं, उसका क्या निवारण हो सकता है, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। जैसे कि हम घर से बाहर निकलते तो चप्पल के बिना तो निकलते नहीं, और रास्ते में अगर हम चल के कहीं पे भी जाते हैं तो हमारे पैरों के नीचे बहुत सारी छोटी मोटी चींटियां, बहुत सारे सूक्ष्म जीव आके मर जाते हैं। फिर जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो हवा में भी ऐसे बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जिसको हम नुकसान पहुंचाते हैं। और जो लोग चूल्हा यूज करते हैं उसमें जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है तो लकड़ी के ऊपर भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव है जो चूल्हे में जल के मर जाते हैं। तो ये सारे अनजाने में किए गए पाप हुए। और उसी के साथ में कभी भी अगर हमने उपवास किया है और कोई प्रसाद देने आता है तो गलती से हम अगर वो ले लेते हैं, फिर हम क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, अनजाने में हो गई है तो उसको भगवान माफ करते हैं। तो उसी तरह जो ऐसे पाप है जो आप अनजाने में करते हो और आप उसका पूरे दिल से प्रायश्चित करते हो, माफी मांगते हो, तो वो सारे पापों का निवारण हो सकता है। जैसे कि कोई गलती आपसे हो गई है, आपके द्वारा ये जो चींटियां मरी है, तो उसका निवारण आप ऐसे कर सकते हो कि ये जो चींटियों का दर होता है वहां पे आप आटा डाल सकते हो। फिर जो गाय है उसको रोटी दे सकते हो, कुत्ते को रोटी दे सकते हो, फिर जो अबोले जीव है उनको भी भोजन दे सकते हो। तो ऐसे ये सारे पापों का निवारण कर सकते हो। फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने जानबूझकर चींटियों को मार डाला और फिर अगर आप वो प्रायश्चित करने के लिए चींटियों को आटा दे रहे हो, तो इससे ये पाप का निवारण बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ अनजाने में किए गए पाप का ही निवारण शक्य है। दूसरा पाप है अति पाप, मतलब इसका भी कुछ हद तक निवारण शक्य है, लेकिन इसके लिए आपको बहुत ही कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, जिसके अंदर ईर्ष्या, निंदा, हत्या और अपहरण ऐसे पापों का समावेश होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ कि एक गांव था, उसके अंदर 4 बूढ़ी औरतें रहती थी जिसकी आपस में बहुत ही अच्छी तरह से बनती थी। और ये लोग अभी बूढ़े थे तो घर में कोई काम तो करना होता ही नहीं है, तो ये लोग हमेशा साथ में बैठती रहती थी और इनका सिर्फ एक ही काम कि गांव में सभी लोगों की चुगली करना, यहाँ की बातें यहाँ, यहाँ की बातें यहाँ, और लोगों की निंदा करते रहना। फिर ऐसा करते करते समय बीतता जाता है और फिर उसमें से एक जो बूढ़ी औरत थी वो बीमार होती है, तो डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। और जब वो डॉक्टर के पास में जाते हैं तो वहां से उसको जो थोड़ी दवाई देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो दवाई तो ले रही है लेकिन उसकी तबीयत जो थी वो और भी ज्यादा खराब होने लगती है। दवाई की उसके ऊपर कोई असर ही नहीं होती। ऐसा करते करते एक समय ऐसा आता है कि उसकी पूरे शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं और वो मृत्यु को तरसती है और ऊपर वाले को प्रार्थना करती है कि मुझे मृत्यु आ जाए। लेकिन उसको ये जो कर्म कसौटी थी वो तो भोगनी ही थी। और ऐसा करते करते फाइनली एक दिन उसको ऊपर से यमराज का बुलावा आता है, और जब उसकी मृत्यु होती है फिर वो जब यमलोक में जाती है तो यमराज से पूछती है कि मैंने पूरी जिंदगी ऐसा कोई भी पाप नहीं किया जिसकी वजह से मुझे इतनी यातना सहन करनी पड़ी। तो यमराज कहते हैं कि पूरी जिंदगी तूने कोई भी पाप नहीं किया, लेकिन बुढ़ापे में तूने लोगों की बहुत निंदा की, जिसके पश्चाताप के रूप में तुमने कभी भी उसकी माफी भी नहीं मांगी, जिसके परिणाम स्वरूप तुम्हें ये यातना भोगनी पड़ी। मतलब निंदा, ईर्ष्या, हत्या, अपहरण, ये सारे इतने अति पाप है जिसका निवारण अगर आप बहुत कड़ी तपस्या करते हो तभी मिल सकता है। उसी तरह आपको भी कभी लगता है कि आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई अपराध आपने किया है, तो उसका पश्चाताप आप करके आज से ही छोटे मोटे जो किसी को मदद करके उसमें सुधार लाने की कोशिश आप कर सकते हो, जिसका कुछ हद तक आप निवारण कर सकते हो। तीसरा पाप कर्म है महापाप, जिसका कोई भी निवारण नहीं है। तो महापाप में कौन सा पाप गिना जाता है, मतलब कोई ऐसा पाप जिसका प्रभुत्व सदियों तक मानवता ऊपर रहता है, तो ये पाप महापाप में गिना जाता है। जैसे कि रावण ने सीता माता का जो अपहरण किया था वो महापाप है। तो यहाँ पे पार्वती माता बहुत आश्चर्य से शिव जी से पूछती है कि रावण ने सीता माता का अपहरण किया तो उसको तो हमें अति पाप में गिनना चाहिए, क्योंकि रावण जो था वो बहुत बड़ा ज्ञानी भी था, उसका ब्राह्मण कुल में जन्म भी हुआ था और वो आपका सबसे बड़ा भक्त भी था। वहां उनके महल में जो 9 ग्रह है वो वहां उनकी सेवा करते थे, तो उनको तो अति पाप में गिनना चाहिए। तभी शिव जी मुस्कुराते हैं और पार्वती माता को उत्तर देते हैं कि रावण ने अगर रावण बन के सीता माता का अपहरण किया होता तो वो अति पाप में गिना जाता, लेकिन उसने साधु बनकर सीता माता का अपहरण किया था, जिसका
प्रभाव सनातन धर्म पर कई सदियों तक रहेगा और साधुत्व पर उसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से ये महापाप के अंदर आता है और इसकी कोई भी माफी नहीं है। क्या आप भी जाने अनजाने में कोई भी ऐसा महापाप तो नहीं कर रहे हो जिसकी वजह से पूरी सोसाइटी और समाज के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़े? और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए ताकि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। जय हिंद।